माँ लक्ष्मी कहाँ निवास करती है? माँ लक्ष्मी का निवास स्थान कहाँ है? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है तथा वह ऐसा कौन सा पाप है जिससे देवी लक्ष्मी मनुष्य का घर त्याग कर चली जाती है, और वह ऐसा कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी सदा ही घर में निवास करती है। तो चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, दादाजी, मनुष्य किन उपायों से दुख रहित होता है और किन उपायों से जाना जाए कि यह मनुष्य दुखी होने वाला है, और किन उपायों से जाना जाए कि यह मनुष्य सुखी होने वाला है, इसका भविष्य उज्जवल होने वाला है। यह कैसे पता चलेगा? यह भविष्य में पतन की खाई में गिरेगा। इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भीष्म जी ने कहा, एक बार इंद्र, वरुण आदि विचरण कर रहे थे। वे सूर्य की प्रथम किरण से पहले ही सरिता के तट पर पहुंचे तो देवर्षि नारद भी वहां विद्यमान थे। देवर्षि नारद ने सरिता में गोता मारकर स्नान किया और मौन पूर्वक जप करते करते सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। देवराज इंद्र ने भी ऐसा ही किया। इतने में सूर्य नारायण की कोमल किरणें उभरने लगी और एक कमल पर दीप्यमान प्रकाश छा गया। इंद्र और नारद जी उस प्रकाश पुंज की ओर गौर से देखा तो उस पर माँ लक्ष्मी जी थी। दोनों ने माँ लक्ष्मी जी का अभिवादन किया, फिर पूछा, माँ, समुद्र मंथन के समय आपका प्रकट्य हुआ था। लोग आपको पूछते हैं, मातेश्वरी, आप ही बताइए, आप किस पर प्रसन्न होती है, किसके घर में आप स्थिर रहती है और किसके घर से आप विदा हो जाती हैं? आपकी संपदा किसको विमोहित करके संसार में भटकाती है और किसको असली संपदा भगवान नारायण से मिलाती है? माँ लक्ष्मी बोली, देवर्षि नारद और देवेंद्र, तुम दोनों ने लोगों की भलाई के लिए, मानव समाज के हित के लिए एक प्रश्न किया है, अतः सुनो। पहले मैं दैत्यों के पास रहती थी क्योंकि वे पुरुषपार्थी थे, सत्य बोलते थे, वचनों के पक्के थे, अर्थात बोलकर मुकरते नहीं थे, कर्तव्य पालन में दृढ़ थे। एक बार जो विश्वास कर लेते थे उसमें तत्परता से जुट जाते थे, अतिथि सत्कार भी करते थे, निर्दोषों को सताते भी नहीं थे, सज्जनों का आदर करते थे और दुष्टों से लोहा लेते थे। जब से उनके सद्गुण दुर्गुण में बदलने लगे तब से मैं तुम्हारे पास देवलोक में आने लगी। समझदार लोग उद्योग से मुझे पाते हैं, दान से मेरा विस्तार करते हैं, संयम से मुझे स्थिर बनाते हैं और सत्कर्म में मेरा उपयोग करके शाश्वत हरि को पाने का यत्न करते हैं। जहाँ सूर्योदय से पहले स्नान करने वाले, सत्य बोलने वाले, वचन में दृढ़ रहने वाले, पुरुषपार्थी, कर्तव्य पालन में दृढ़ता रखने वाले, अकारण किसी को दंड न देने वाले, जहाँ उद्योग, साहस, धैर्य और बुद्धि का विकास होता है और भगवत परायणता होती है, वहाँ मैं निवास करती हूँ। देवर्षि, जो भगवान के नाम का जप करते हैं, स्मरण करते हैं, श्रेष्ठ आचार करते हैं, वहाँ मेरी रुचि बढ़ती है। पूर्व काल में चाहे कितना भी पापी रहा हो, चाहे कितना भी अधम हो, पातकी रहा हो, परंतु जो अभी संत और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करता है, मैं उसके जीवन में भाग्य लक्ष्मी, सुख लक्ष्मी, करुणा लक्ष्मी और आद्र लक्ष्मी के रूप में विराजती हूँ। जो सुबह झाड़ू बुहारी करके घर को साफ सुथरा करते हैं, इंद्रियों को संयम में रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, न ही निंदा सुनते हैं, जरा जरा बात पर जो क्रोध नहीं करते, जिनका दयालु स्वभाव है और जो विचारवान है, उनके वहां मैं स्थिर होकर रहती हूँ। जो मुझे स्थिर रखना चाहते हैं उन्हें रात्रि में घर में झाड़ू बुहारी नहीं लगानी चाहिए। जो सरल हैं, सुदृढ़ भक्ति वाले हैं, परोपकार नहीं भूलते, मृदुभाषी हैं, विचार सहित हैं, विनम्रता से सद्गुण हैं, वहां मैं निवास करती हूँ। जो विश्वास पात्र जीवन जीते हैं, पूर्व के दिन घी और मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते हैं, धर्म चर्चा करते और सुनते हैं, अति संग्रह नहीं करते और अति दृढ़ता में विश्वास नहीं करते, जो हजार हजार हाथ से लेते हैं और लाख लाख हाथ से देने का तत्पर रहते हैं, उन पर मैं प्रसन्न रहती हूँ। जो दिन में अकारण नहीं सोते, विषादग्रस्त नहीं होते, भयभीत नहीं होते, रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को सांत्वना देते हैं, पीड़ित व्यक्तियों को, थके हारे को, व्यक्तियों को ठाढ़स बांधते हैं, ऐसों पर मैं प्रसन्न होती हूँ। जो दुर्जनों के संग से अपने को बचाते हैं,
उनसे न तो दोष करते हैं न प्रीति करते हैं और सज्जनों का संग सादर पूर्वक करते हैं और बार बार निसंग नारायण में ध्यानस्थ हो जाते हैं, उनके वहां मैं बिना बुलाए वास करती हूँ। जिनके पास विवेक है, जो उत्साह से भरे हैं, जो अहंकार से रहित है और आलस्य प्रमाद जहाँ फटकता नहीं है, वहां मैं प्रयत्न पूर्वक रहती हूँ। जो अप्रसन्नता के स्वभाव को दूर फेंकते हुए दोष दृष्टि के स्वभाव से किनारा कर लेते हैं, अविवेकी से किनारा कर लेते हैं, असंतोष को उबार लेते हैं, जो तुच्छ कामनाओं से नहीं गिरते, देवराज मैं उन पर प्रसन्न होती हूँ। जिनका मन जरा जरा बात में खीन होता है, जो जरा जरा बात में अपने वचनों से मुकर जाते हैं, दीर्घसूत्री होता है, आलसी होता है, दगाबाज होता है, रोग देश में पछता रहता है, ईश्वर गुरु शास्त्र में विमुख होता है, उसकी तरफ से मैं मुख मोड़ लेती हूँ। जिन घरों में माँ बेटी या बहू का अपमान होता है, उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं, उनके साथ हिंसा होती है, वहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता। इस तरह के नकारात्मक माहौल में धन की कमी रहती है। जिन घरों में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता या फिर जहाँ पर धन की कमी नहीं होती लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता, वहां से माँ लक्ष्मी चली जाती है। इसके अलावा अगर धन का अपमान होता है तो भी लक्ष्मी का वास वहां नहीं होता। यह दिखाता है कि माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वह उन लोगों के साथ रहती है जो स्वच्छता, सहायता और समझदारी से धन का उपयोग करते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में रहे तो हमें स्वच्छता बनाए रखने का उपयोग करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो दूसरों के साथ बुरा बुरा करने की सोचते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। ऐसे लोगों के घर नौकरी, व्यापार आदि सब कुछ छीन जाता है। यह स्पष्ट है कि केवल पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती, बल्कि आपको अपनी सोच और कार्य में सकारात्मकता लानी चाहिए। अगर आप दूसरों के प्रति सम्मान और दया भाव रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अपने विचारों को, अपने कार्यों को सुधारे और अच्छाई की ओर बढ़े ताकि लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे। अगर आप दूसरों के प्रति सम्मान और दया का भाव रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने विचारों और कार्यों को सुधारे और अच्छाई की ओर बढ़े ताकि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी व कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।